नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। जैसे जैसे चुनाव राजस्थान में आने जा रहे हैं वैसे वैसे सियासी यात्राएं भी शुरू हो गई हैं। वसुंधरा राजे जो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं बीजेपी गवर्नमेंट में, कद्दावर और अनुभवी नेता हैं। अब 4 वर्ष तक वो फील्ड में नहीं आई थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, 1 वर्ष का समय है, तो वसुंधरा राजे महल से निकलकर अब सड़क पर आ चुकी हैं और मंदिरों की शरण ले रही हैं। देव दर्शन यात्रा वो शुरू कर चुकी हैं। विगत सप्ताह बीकानेर गई थी, माँ कई मंदिरों में दर्शन किए, जयपुर में भी विगत दिन उन्होंने किए हैं। और देव दर्शन यात्रा के जरिए ये एक तरह से कह सकते हैं सियासी यात्रा वसुंधरा राजे की शुरू हो चुकी है। वसुंधरा राजे जो यात्रा चल रही है उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से सियासत भी देखने को मिलती है, क्योंकि जो विधायक हैं उनके वो वहाँ आते हैं, भीड़ भी होती है। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि भीड़ इस यात्रा के तहत दिखाकर, एक शक्ति प्रदर्शन दिखाकर अपने आप को मुख्यमंत्री के लिए एक प्रेषित करना है, एक दावा ठोकना है। और ये सब वसुंधरा राजे की जो देव दर्शन यात्रा चल रही है उससे दिख भी रहा है। वसुंधरा राजे को इतना हल्के में नहीं लिया जा सकता। हालांकि जानकार ये कहते हैं कि कांग्रेस की तरह बीजेपी में भी 2 गुट हैं और ये जो विघटन है वो भी काफ़ी बीजेपी के लिए नुकसानदेह होगा। वसुंधरा राजे 4 वर्ष तक चुप रहीं। कांग्रेस सरकार में जो हालात रहे, सतीश पूनिया को बीजेपी का जिम्मा दे रखा है प्रदेश अध्यक्ष का। सतीश पूनिया पूरी 4 साल तक या जो उनका कार्यकाल है वो लड़ाई लड़ते रहे, धरातल पर, सड़क पर जनता की आवाज़ उठाते रहे, कांग्रेस सरकार को कटघरे में शामिल करते रहे, यात्राएं भी वो करते रहे। और देखिए, एक मंच पे बीजेपी कहती है कि हम में कोई विघटन नहीं, हम में कोई फूट नहीं, हम सभी नेता एक मंच पे हैं, एक मंच पे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, लेकिन पर्दे के पीछे किस तरह से आप लोगों के बीच अंतर्कलह है वो भी समय समय पर उजागर होती है और जनता को ये दिखता भी है। अब देखिए, जिस तरह से अमित शाह आए थे, उन्होंने सभा की थी और वसुंधरा राजे का वो बयान आना कि पब्लिक कॉन्फ्रेंस करना बहुत ज़रूरी है, धरातल पर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो वसुंधरा राजे की कहते हैं कि उनके जो कार्यकलाप हैं, उनकी जो यात्रा हैं, उनके जो बयान हैं, उससे बहुत कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। विरोधियों को अपनी ताकत दिखाने के लिए वसुंधरा राजे एक बार फिर सड़क पर उतर चुकी हैं देवदर्शन यात्रा के तहत। और देखिए, जिस तरह से कांग्रेस में है वैसे बीजेपी में इस तरह का विघटन नहीं है, इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता। लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी का जो केंद्रीय आला कमान है वो इतना मजबूत है कि वो जो फैसला कर देगा सभी नेताओं को मानना ही होता है और होगा। क्योंकि बीजेपी से बगावत करके या आला कमान से बगावत करके उसका भविष्य, उस नेता का भविष्य अच्छा नहीं रहता है। उमा भारती इसका उदाहरण भी है। उमा भारती ने भी यही किया था और फिर उमा भारती को वापस बीजेपी की शरण लेनी पड़ी थी। अब जिस तरह से अगले वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं, बीजेपी को लगता है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस होती है तो कांग्रेस सरकार इस बार आ चुकी है। कांग्रेस सरकार के हालात ख़राब रहे हैं, मानेसर कांड हुआ है, आपस में आरोप प्रत्यारोप नेताओं के बीच चलते रहे हैं। जिस तरह से एक तरह से लोग कहते हैं कि कांग्रेस सरकार अस्थिर रही है और आपसी विघटन, फैक्शन इनके बीच जो रहा है वह एक बड़ा कारण होगा कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए। तो बीजेपी कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से विश्वास में भी है कि हमको तो आना ही है, जनता हमारी सरकार अब इस बार बनाएगी 2023 में। लेकिन बड़ी लड़ाई मुख्यमंत्री पद को लेकर है, जो आज बीजेपी में देखने को मिल रही है काफ़ी समय से भी। गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। सतीश पूनिया हैं, वो भी दावेदार हैं। वसुंधरा राजे तो पहले से ही दावेदार हैं। लेकिन वो चीज़ भी नहीं भूलनी चाहिए, जब 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ था और उस समय प्रदेश की जनता ने ये नारा लगाया था कि मोदी तुझसे वैर नहीं, लेकिन वसुंधरा तेरी खैर नहीं। और जानकार कहते हैं, लोग कहते हैं कि 2018 में यदि आला कमान ने, बीजेपी ने
वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया होता तो शायद बीजेपी प्रदेश में रिपीट कर जाती और कांग्रेस नहीं आती। हालांकि बीजेपी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था, लेकिन सत्ता से बहुत दूर था, इसलिए सत्ता में नहीं आ पाए थे। तो जो 2018 में जनता ने जो दिखाया आईना बीजेपी को, वो आईना कितना भारी पड़ेगा 2023 के चुनाव में, क्योंकि जनता भी राजस्थान में ही रहती है। जिन्होंने आईना दिखाया बीजेपी को और वसुंधरा को, वो जनता भी यही है। ज़्यादा समय भी नहीं गुजरा है, महज 5 वर्ष गुजरे हैं। तो क्या जनता ये भूल चुकी है कि जो नारा हमने दिया था उस नारे का क्या होगा? देखिए, इतना ज़रूर है कि जब उसके 1 वर्ष बाद लोकसभा चुनाव हुए तो राजस्थान के 25 की 25 सांसद यहाँ से बीजेपी के जिताकर जनता ने भेजे थे। तो इस बात से तो ये साबित होता है कि प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी को पूर्ण समर्थन और पूर्ण बहुमत देना चाहती है, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भी दिया। सभी 25 सीटें बीजेपी के खाते में दी थी। लेकिन उससे 1 वर्ष पहले विधानसभा चुनाव बीजेपी हार जाती है। उसकी वजह सिर्फ यही बताई जाती है, जो जानकार हैं और लोग कहते हैं कि वसुंधरा राजे अगर मुख्यमंत्री चेहरा ना होती शायद ऐसा ना होता। लेकिन वसुंधरा राजे बहुत अनुभवी नेता है, सुलझी नेता है, 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो उनको हल्के में भी नहीं ले सकते। और अब देवदर्शन यात्रा के तहत वो अपना दावा ठोकने जा रही हैं, अपनी शक्ति वो दिखा रही हैं, अपने विरोधियों को भी और अपने आला कमान को भी ये मैसेज भेजना चाह रही हैं कि वसुंधरा राजे कमज़ोर नहीं है राजस्थान की राजनीति में, और ना राजस्थान की बीजेपी में कमज़ोर है। वसुंधरा जब चलती है तो जनता की भीड़ जुट जाती है। सारे जो पूर्व एमएलए हैं कांग्रेस के, वो सब उनके साथ आ जाते हैं। तो देवदर्शन यात्रा के तहत जो सियासत वसुंधरा राजे की चल रही है, ये ना केवल विरोधियों को अपनी ताकत दिखाने का एक अभियान है, बल्कि अपने बीजेपी के आला कमान को भी यह संदेश स्पष्ट शब्दों में देना है कि वसुंधरा राजे को हल्के में नहीं लिया जाए। वसुंधरा राजे बहुत मजबूत हैं और वसुंधरा राजे के बगैर आप सरकार नहीं बना सकते। हालात क्या होंगे, आला कमान इनका क्या निर्णय लेगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा राजस्थान में, हालांकि जो मांग की जाती रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा नया होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, लेकिन वसुंधरा राजे की जो माँ हैं वो उस समय की फाउंडर हैं जब बीजेपी आरएसएस की स्थापना हुई थी। तो कहा यह भी जाता है उसके बाद जिस तरह से डिस्प्यूट हुआ था, एक आंतरिक मतभेद हुआ था काफ़ी वर्ष पहले इनके बीच में, और वसुंधरा राजे समर्थक मंच भी बना लिया गया था। हर ज़िले में कार्यकारिणी भी बना ली गई थी, सदस्य भी घोषित हो गए थे, जिला अध्यक्ष भी बना लिए गए थे। तो वसुंधरा राजे विकास मंच ये आखिर क्या है? अगर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो फिर आलम क्या होगा? क्या वसुंधरा राजे विकास मंच जो बना है पूरे प्रदेश में वो अपने प्रत्याशी अलग खड़ा करेगा, या फिर आंतरिक कलह जड़ को कमज़ोर करेगी बीजेपी को? ये एक अलग बात होगी। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी के नेताओं में भी प्रदेश स्तर पर काफ़ी कलह है और मुख्यमंत्री बनने को लेकर जद्दोजहद जारी है। अब उस जद्दोजहद में 1 वर्ष का समय है। कौन कितना शक्ति अपनी दिखा पाता है? वसुंधरा राजे दिखा पाती हैं या डॉक्टर सतीश पूनिया दिखा पाते हैं? कौन धैर्य रखता है इस पूरे प्रकरण में? कौन बगावत कर देता है? किसके संकेत क्या कहते हैं? किसकी कार्यप्रणाली क्या कहती हैं? इस सभी का आकलन बीजेपी आला कमान भी देखेगा और यहाँ के स्थानीय नेता भी देखेंगे। अब जिस तरह से देवदर्शन यात्रा वसुंधरा राजे की शुरू हो रही है, मंदिरों में जा रही हैं और मंदिरों में मनोकामना कर रही हैं कि बीजेपी को सत्ता में वापस लाए, तो मंदिरों में भगवान से, देवों से ये पूजा अर्चना और मनोकामना वसुंधरा राजे कर रही हैं कि हमारी सरकार 2023 में प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ बने। और वो सपना देख भी सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेंड है राजस्थान के, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, उस हिसाब से तो बीजेपी को आना है। लेकिन कांग्रेस कहती है कि हम फिर रिपीट करेंगे। लेकिन कांग्रेस सरकार के जो हालात रहे वो सत्ता में लाने के लिए रास्ता बड़ा कठिन भी है, लेकिन बीजेपी का रास्ता भी सत्ता में आने के लिए कठिन नहीं है। और चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा ये पूर्व में कुछ नहीं कहा जा सकता। जनता का मूड है और जनता का फैसला होता है। समय पर क्या क्लिक करे वो महत्वपूर्ण होता है और उसी की सरकार आती है, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है, लोकतंत्र है। लेकिन इतना ज़रूर है कि वसुंधरा राजे का क्या होगा? क्या वसुंधरा राजे अपनी शक्ति
विरोधियों को, अपने आलाकमान को दिखा पाएंगे और ये साबित कर पाएंगे कि वसुंधरा के बगैर राजस्थान में बीजेपी सरकार नहीं बना सकती। अगर सरकार बना भी ली तो आप 5 वर्ष तक पूरी सत्ता को नहीं चला सकते। हालात यही हैं। लोग ये कहते हैं, जानकार ये कहते हैं कि जो हाल कांग्रेस का आज है, हो सकता है यदि बीजेपी को मौका मिला, सत्ता माने का जनता ने दिया, तो 5 साल यही हाल फैक्शन का बीजेपी गवर्नमेंट में भी देखने को मिलेगा। फिलहाल यही देखना होगा कि वसुंधरा राजे देवदर्शन यात्रा के तहत जो अभियान शुरू किया राजस्थान की यात्रा का, वो कितना कारगर सिद्ध होता है और उनके लिए कितना लाभदायक सिद्ध होता है।